नमस्कार मित्रों। हमारे साथ हमारे काबिल मित्र मंजीत जी जुड़े हैं। मैं चाहता हूं इनका स्वागत जोरदार तालियों से की जाए। मंजीत जी, आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे आपका थोड़ा-सा पता चले कि आप बचपन से लेकर के और मतलब कैसा आपका बचपन रहा? जैसा कि आप हमारा नाम जानते हैं कि मंजीत है और मैं एक बहुत ही उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े हुए ज़िले के एक छोटे से गांव से आता हूं, मोहाली तहसील। वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है इस समय, तो शिक्षा जो है उसमें मेरे यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है शिक्षा को व्यापार बना दिया गया। इसके खिलाफ जो मैं कर सकूँगा वो कोशिश करूँगा आने वाले भविष्य में। मेरा जो सबसे पहला काम रहेगा वो शिक्षा को लेकर रहेगा कि मैं अपने ज़िले में डेवलपमेंट करूँ, क्योंकि शिक्षा ही वो मुझे वर्ड नहीं है तो वो एक चीज़ है जो एक आम मतलब आदमी को ये कहें कि आप शिक्षा को सुधारना चाहते हैं और मतलब एक बेस देना चाहते हैं अपने क्षेत्र आम में? आदमी को उस लेवल पे लाकर खड़ा कर देगी, तो वो आदमी उस व्यक्ति से लड़ सकेगा जो अपने आप में एक बहुत ही रिच क्लास या एलीट क्लास कह लें, उससे लड़ने के लिए सक्षम बना सकती है। बहुत सही। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने ज़िले या अपने समाज के व्यक्तियों के लिए एक ऐसी शिक्षा का व्यवस्था करना चाहते हैं जो कि एक प्रश्न पूछ सके, अगर उन्हें प्रश्न जी जी अपने हक में अगर पूछना है तो जी जी। इतना काबिल बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली और कितना आसान या कठिन रहा आपके लिए शिक्षा ग्रहण करना? जैसा आपने कहा शिक्षा, तो शिक्षा का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं बहुत पढ़ूँ लिखूँ। मेरा हमेशा से ये था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। मेरी उस तरफ ज़्यादा रुझान था, लेकिन घर में जो शिक्षा को लेकर थोड़ा माहौल था तो उसके लिए मैं जाता रहा। मैं प्राइमरी से पढ़ा हूँ। मैंने अपनी जो कक्षा 8 तक की स्कूलिंग है, पहले मैं 5 तक क्लास मैं प्राइमरी की एजुकेशन मैंने अपने ही जो प्राइमरी स्कूल से किया है। उसके बाद वहाँ पे मेरे गांव में जूनियर स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ कारणों से मेरा एडमिशन नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो एक टीचर थे वो कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। मैंने तो वहीं पड़ोस में मैंने एक अपने नेरी में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चला गया, वहाँ से मैंने 9 से 12 तक की वहाँ से एजुकेशन की। फिर मैं लखनऊ आ गया, वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने अपना स्नातक किया। उसके बाद मैं अभी तो अपना प्रोसेस में हूँ, कुछ तैयारी में लगा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपना जो है ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय आपके लिए कैसा रहा? मतलब उतना सफ़र जो आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ बिताया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? लखनऊ विश्वविद्यालय जो है ये कोई आम नहीं रहा हमारे लिए। मुझे नहीं पता था जब मैं था कि लखनऊ में विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जैसा शब्द भी नहीं मुझे आता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ग्रेजुएशन करना है या कुछ करना है। मैं बस पढ़ रहा था, क्योंकि घर में लोग कहते थे पढ़ना है, तो मुझे आज तक भी नहीं पता क्या करना है। बस वो बता दिया कि ये पढ़ना है तो मैं पढ़ रहा हूँ बस। लेकिन मैं ये इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने चाचा को दूंगा कि उन्होंने कहा कि तुम जाके वहाँ से पढ़ाई करो, ना कि यहीं पर रह के पढ़ो। क्योंकि वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ पे दूसरे ज़िले के लोग मिलेंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो भविष्य में हो सकता है तुम कुछ अपने लिए अच्छा करो या अपने घर वालों के लिए या समाज के लिए अच्छा कर सको। तुम्हारा सोच थोड़ा डेवलप होगी, या अन्यथा आप यहीं रहेंगे तो इसी में बंद के रह जाएंगे ऐसे ही। तो इसलिए मैं यहाँ आया। ऐसा नहीं कि कुछ कठिन रहा है, ये भी नहीं कि बहुत ही आसान था मेरे लिए यहाँ आना, लेकिन जैसा भी रहा यहाँ लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला कि जीवन क्या है और जीवन को कैसे जीना है। जीवन का ये नहीं मतलब कि आपका जन्म हुआ है और आपको मर जाना है। जीवन का मतलब ये सिखाया विश्वविद्यालय में कि आपको जीना है, ये नहीं कि आप एक मरे हुए या आप मूर्छित व्यक्ति हैं बस जिए जा रहे हैं, ये नहीं। तो यहाँ पे आके पता चला कि तुम्हें कुछ करना है। यहाँ से मेरा ये टर्निंग पॉइंट रहा लखनऊ विश्वविद्यालय। अन्यथा मैं आज, उसके पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। मैं एक वही जो आप कह लीजिए खाद की बोरी होती है उसी तरीके से था, बस यहाँ से वहाँ यहाँ से। लेकिन अब लगा कि नहीं यार,
तुम आदमी हो, जीवित हो, तुम्हारे अंदर वो चेतना है, तुम वो जानवर नहीं हो। तो मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक वाजिब प्रश्न है कि लोगों को लगता है कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेना या ऐसा करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा व्यक्ति या जुड़ा विद्यार्थी, उसके लिए इस विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा सपना होता है। और ये सच बात है कि कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ पता भी नहीं होती कि मुझे कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, सही सही जानकारी कहाँ से मिलेगी और मुझे किस तरीके से, किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा कि मैं यहाँ एडमिशन करा पाऊँ। ऐसा समस्याएं सबके साथ रहती है। तो ये समस्याएं आपके लिए भी वैसे ही थी बिल्कुल या कुछ अलग थी? नहीं, मुझे तो ईजी था कि चाचा ने बताया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना क्योंकि मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि एक पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जानकारी हो जाना इस क्षेत्र बहुत बड़ी के बात इस क्षेत्र में कि नहीं यार, विश्वविद्यालय जैसा भी कोई परिसर होता है जहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो नहीं समझ पाता आम व्यक्तियों की तरीके से, जैसा कि शहरी क्षेत्र के व्यक्ति सोचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? ऐसा नहीं कि मेरे लिए कठिन रहा, क्योंकि मेरे पास वो व्यक्ति था जिसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे जाओगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसमें मेरी हेल्प की उन्होंने, चाचा ने मेरे। तो ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता था कि ये, मैंने कहा कि मुझे विश्वविद्यालय के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनको पता था, क्योंकि वो यहाँ पे 1 साल बीएससी किए, उसके बाद उनका मन नहीं हुआ तो ड्रॉप कर दिए। तो मुझे ये पता था कि यहाँ पे उन्होंने कई सारे, मैंने बीएचयू का भी फॉर्म भरा था, वहाँ पे एडमिशन हो जाता मेरा, लेकिन मैं यहाँ करवा चुका था एडमिशन, इसलिए मैंने कहा ठीक है यहीं पर रहते हैं। बहुत सही। तो जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ आपकी बहुत सारी अच्छी यादें रहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला, जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने सीखी। तो यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के बच्चे, इन लोगों के साथ जो है आपकी व्यवहारिकता, आपकी विचारधारा कैसे मेल खाई और इन लोगों से मिल के आपको कैसा लगा? जैसा आपने कहा कि प्रोफेसरों से मिलकर, तो मैं किसी प्रोफेसर तो मिला नहीं हूँ 3 साल में। नहीं, मिलने का मतलब आज से मेरा ये कि आपने उनसे शिक्षा ग्रहण की, तो एक तरीके से वो मिलना जुलना ही हुआ। और दोस्त जो कि खासकर बनते हैं विश्वविद्यालय में, तो उस तरीके से कहना कि दोस्तों के साथ आपका क्या मतलब ऐसा रहा? दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही हेल्पिंग नेचर था, बहुत सहायता की हमारे, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं हमारे इस समय, और हम लोग अपने लगे हुए हैं। अब ये अगर कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेसरों के साथ, तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ, मैं बहुत औसत व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना आज भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ समय 6-7-8 महीने से मुझे लगता है कि नहीं यार, पढ़ाई करना चाहिए। अब मैं ग्रेजुएशन, अगर आप कहेंगे कि मैं जब तक सीतापुर रहा और इसमें रहा, तो यही डिफरेंस कि मैं पढ़ने की तरफ उत्सुक हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। इसके पहले क्या है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है। अब अपने आप से होता है कि नहीं पढ़ो, अच्छा लगता है। मैं भी इस समय किताब पढ़ रहा था, उसको पढ़ा तो मुझे लगा नहीं यार, क्या ही कर रहे थे हम लोग। पढ़ाई एक खूबसूरत उस मोहतरमा की तरह है जिसको आप देखते जा रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। आपने बताया कि आप एक औसत विद्यार्थी रहे, ऐसा नहीं कि